बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक बार फिर हाज़िर है एक नई वीडियो के साथ। यहाँ तक आपने तकरीबन देख लिया था ये रजिस्ट्रेशन तक। आज आप देखते हैं कि एक्सेस कंट्रोल कैसे काम करता है। ये जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो ये एक फॉर्म खोलेगा आपके पास, एक्सेस कंट्रोल। इसमें सबसे पहले रोल्स दिए हुए हैं। जो जो रोल्स आप फीड करेंगे आप इसमें नया रोल भी बना सकते हैं। फ़िलहाल हमारे पास 3 रोल बने हुए हैं ऑलरेडी। एडमिन है, डाटा एंट्री है और सेल्समैन है। अब ये काम किस तरह करेगा? ये इस तरह करेगा कि इसमें आप पहले रोल डिफाइन करेंगे। जौन सा रोल है आप क्लिक करेंगे, आपके पास 3 रोल जो ऑलरेडी बने हुए हैं वो आ जाएंगे। इसमें जिसको आप जिस काम की इजाज़त देंगे वही होगा। यानी कि आप इसमें मॉड्यूल्स हैं, कस्टमर है, आइटम्स है, परचेज, रिपोर्ट्स, सेल्स, सेटिंग, सप्लायर्स, यूज़र्स, ये तमाम जो है एक रोल्स के टाइप में बने हुए हैं। आप इसको खोलेंगे आपको तमाम नज़र आ जाएंगे कि ये एक मॉड्यूल्स हैं कि जिसको इजाज़त देंगे वो वही ओपन कर सकेगा। और आगे एक कॉलम है हैज़ एक्सेस का। अब ये काम किस तरह करेगा कि आप यहाँ से रोल सेलेक्ट करेंगे, एडमिन क्या क्या काम कर सकता है, नेक्स्ट आप उसमें देते जाएंगे और उसको हैज़ एक्सेस यस जहाँ पे होगी उस चीज़ की एक्सेस उसको होगी। यानी कि अगर आप कस्टमर्स को यस करेंगे तो एडमिन जो है वो कस्टमर को यूज़ कर सकता है। यानी कि वो उसके लिए ये चीज़ एनेबल्ड होगी, वो कस्टमर को एक्सेस कर सकेगा। उसके बाद इसी तरह एडमिन को आइटम्स की भी एक्सेस है, एडमिन को परचेज़ की एक्सेस है। इसी तरह डाटा एंट्री ऑपरेटर है तो कस्टमर की एक्सेस है, आइटम्स की है, परचेज़ की है, रिपोर्ट्स की है, सप्लायर्स की, सेल की इसके अंदर नहीं है। नीचे सेल्समैन है, इसको कस्टमर्स की इजाज़त है एक्सेस करने की, सेल्समैन को सेल्स की एक्सेस है इजाज़त करने की। अब ये देखें, सेल्समैन को 2 हमने रोल दिए हुए हैं, कस्टमर को भी एक्सेस कर सकता है और सेल्स को। अब मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। एडमिन ज़ाहिर तमाम एक्सेस दी हुई है उसको हमने। इसी तरह सेल्समैन को हमने 2 चीज़ों की एक्सेस दी हुई है और इसके आगे यस लिखा हुआ है। अगर फर्ज किया मैं यहाँ से कस्टमर की एक्सेस नो कर देता हूँ और उसको क्लोज कर देता हूँ। अब जब मैं सेल्समैन के कोई भी सेल्समैन लॉगिन करेगा, चाहे आपके 1 सेल्समैन है, 2 हैं, 3 हैं, जिसका रोल सेल्समैन होगा उस पर ये अप्लाई हो जाएगी। यानी कि जिस तरह हमारे पास एक ही बना हुआ है उसको हम जब लॉगिन करते हैं, ये देखें इसको सिर्फ सेल्स की एक्सेस है, बाकी ये चीज़ें उसके लिए डिसेबल हो चुकी हैं। अब हम एडमिन में जाते हैं। एक्सेस कंट्रोल में जाते हैं। अब ये देख लें, यहाँ पे कस्टमर को हमने नो किया हुआ था। अब मैं इसको यस कर रहा हूँ और इसको क्लोज कर रहा हूँ। जैसे ही हम सेल्समैन लॉगिन होगा, अब उसको सेल्स की भी एक्सेस है और कस्टमर्स की भी एक्सेस है। यहाँ पे भी देख लें, कस्टमर और सेल्स की एक्सेस है। इस तरह से आप रोल्स को मैनेज कर सकते हैं। जिसको जो रोल देना है वो आप उसको अलाउ कर सकते हैं या डिनाई कर सकते हैं, या नो कर दें, यस कर दें, वो उसको आप दे सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास सेल्समैन है, इसको तीसरी भी आप एक्सेस देना चाहते हैं, कस्टमर को दे दी, सेल्स की दे दी, फर्स्ट किया उसको आप आइटम्स की भी एक्सेस देना चाहते हैं, सिंपली यहाँ पे जाएं, इसमें आप सेल्समैन सेलेक्ट करें जिसको आप एक्सेस देना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ से मॉड्यूल्स में से उसको आइटम्स दें और यहाँ से यस कर दें। अब जब सेल्समैन लॉगिन होगा तो उसको आइटम्स की भी एक्सेस होगी। आप किसी से ये रिकॉर्ड ख़त्म कर देंगे। अच्छा, ये भी है कि जो रिकॉर्ड इस पर नहीं होगा उसकी भी उसको एक्सेस नहीं होगी। यानी कि सेल्समैन का अगर हम एक तो यहाँ से नो कर दें तब भी उसको आइटम्स की एक्सेस ख़त्म हो जाएगी, या फिर हम सिंपली यहाँ पे क्लिक करते हैं और डिलीट कर देते हैं। जब ये डिलीट हो जाएगा तो उसको तब भी, अब फर्स्ट किया मैं कस्टमर को डिलीट कर देता हूँ, सेल्समैन को कस्टमर की इजाज़त हम नहीं देते। इसको मैं क्लोज करता हूँ और एक दफ़ा फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देख लें, उसको सिर्फ सेल्स की एक्सेस है। तो ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये किस तरह से काम करता है। ये हम दोबारा एडमिन से आ गए। ये तकरीबन आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं रिपोर्ट्स की तरफ।
रिपोर्ट्स में बहुत सारी रिपोर्ट्स बनी हुई हैं। इसमें आप कैश सेल्स रिपोर्ट, जितनी आपकी आज की कैश की सेल हुई है या जितने महीनों की जिस जिस दिन में जितनी हुई है, आप उसको डे वाइज उसको देख सकते हैं। इसको क्लिक करें और प्रिंटर पे क्लिक करें, उसको डेली कैश सेल्स रिपोर्ट, यानी कि जो जो आप 4 जनवरी को, 14 फरवरी को, 19 मार्च को, 20 मार्च को, इसी तरह 24 मार्च को जो सेल हुई है वो सारी की सारी लिस्टिंग के तौर पे आ जाएगी। ये सारी आप देख लें और नीचे उसका टोटल आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दूसरी है क्रेडिट सेल्स रिपोर्ट, जो भी हमारी उधार पे सेल्स हुई हैं, क्रेडिट दिए है किसी को, वो सारी। जिस तरह आप टक शॉप है, टक शॉप का अलग से होगा। ये मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट आप सेल्स पे जाते हैं, सेल्स लिस्ट, अब यहाँ पे आ रहा है ये टक शॉप की सेल्स हैं, क्रेडिट सेल्स है सॉरी, और आगे लिखा होगा किस चीज़ की सेल्स। तो ये जो जो सेल्स होगी वो आपको कैटेगरी वाइज दिखा देगा। अगर हम यहाँ पे एक नई सेल करते हैं, इसको मैं क्लोज करता हूँ और यहाँ पे हम एक न्यू सेल करते हैं, कैश सेल्स की बजाय क्रेडिट सेल्स कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ इजी लोड। इजी लोड एक फर्ज किया हमारे पास एक कस्टमर है, यहाँ से उसने जोंग इजी लोड है, तो यहाँ पे उसने 100 का, ये मैं कीबोर्ड शायद नम लॉक पे लगा हुआ था, 100 का इजी लोड करवाया है, ये इसको अपडेट किया है इसने। और अब जो आपके पास ये कैश रिसीव्ड है, कैश रिसीव्ड, इसको अपडेट उसने किया है। नेक्स्ट पे हम गए हैं तो फाइनल अमाउंट आपकी आ गई है। अब कैश रिसीव्ड डिसेबल है क्योंकि ये आपने क्रेडिट सेल्स जो है ना वो सिलेक्ट की हुई है। यहाँ पे आप ओके करेंगे, चाहे रिटर्न भी नहीं होगा, कोई कैश रिसीव नहीं होगा, आप ओके करेंगे, इसका बिल बन के आ जाएगा और इसको आप क्लोज कर देंगे। तो ये अभी हमने क्रेडिट सेल्स जो है ना वो एक कर दिए आज की डेट में। तो जब हम क्रेडिट सेल्स पे जाएंगे तो ये आपको दिखाएगा कि ये, आप ये देखें, पहले हमारे पास टक शॉप की एक सेल थी, इसी तरह इजी लोड की भी एक सेल जो है ना वो 100 रुपये की हमारी इसमें उसने ऐड कर दी और टोटल सेल्स कर दी। इसी तरीके से आप इसका कस्टमर का बैलेंस देख सकते हैं। किसी भी कस्टमर का जो क्रेडिट सेल्स जिसको हमने की है, एक इसको हमने 260 रुपये की थी, और ये नई सेल्स जो अभी 100 रुपये की हमने इसको की है 360 की, ये क्रेडिट टोटल। अगर हमने उनके कॉन्टैक्ट नंबर फीड किए होते, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी उनके दे रहा होता। तीसरा डेट वाइज इजी लोड मंथली स्टेटमेंट और डेट वाइज मंथली स्टेटमेंट। ये मंथली स्टेटमेंट आपकी टक शॉप की होगी और ये मंथली स्टेटमेंट आपकी इजी लोड की होगी। पहले टक शॉप की देख लेते हैं। ये देखें मंथली उसने जनवरी, फरवरी, मार्च, डेट वाइज अप्रैल, मई के एक ही हमने ट्रांजेक्शन की है, 1/5 की। ये टक शॉप की दिखा रहा है। अब हमने जो इजी लोड की 100 रुपये की सेल की है वो नहीं दिखा रहा क्योंकि ये सिर्फ टक शॉप की है। इसी तरह डेट वाइज वो दिखाएगा आपने टोटल कितनी सेल की, कैश सेल्स कितनी की, क्रेडिट सेल्स कितनी की, कैश पे परचेजेस आपने कितनी की, क्रेडिट पे परचेज कितनी की, कस्टमर ने जो आपको पेमेंट की है, पुराना जो उसका उधार था वो वापस करने आया है वो कितना हुआ, सप्लायर को आपने पेमेंट कितनी की, उसके आपके एक्सपेंसेस डेली के, अगर उसमें इस दिन में आपने कोई एक्सपेंस किया है, से शॉप का रेंट दिया है या इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया है, वो उसमें आ जाएगा। उसके बाद टोटल सेल्स कैश और क्रेडिट को मिला के यहाँ पे आ जाएंगी, टोटल परचेजेस मिला के आ जाएंगी कैश और ये, और फाइनल आपको बता देगा कि आपके दराज में इतने पैसे आने चाहिए, इतनी आपने पेमेंट्स की, इतनी आपने जो है वो सेल्स की, ये सारा टोटल होके आ जाएगा। इसी तरह इजी लोड की आप देखना चाहते हैं तो वो भी आपको इसी तरह से दिखा देगा। ये देखिए अप्रैल मई में एक 100 रुपया पहले से हमारी सेल थी, 100 रुपया 2 तारीख को सेल हुई है, 1/5 को एक सेल हुई है, 2/5 को हुई है, और ये टोटल 200। उसके बाद आपकी प्रॉफिट कैलकुलेशन है। प्रॉफिट कैलकुलेशन में वो आपको टक शॉप का प्रॉफिट बताएगा कि कौन सी डेट को आपने कितनी सेल की है और उसमें आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, सारी जो है ना वो उसको वो आता रहेगा। यानी कि जिस तरह 1/5 को आपने ये 160 रुपये सेल की है, फाइनल अमाउंट ये थी, प्रॉफिट 20 रुपये आपका बना है, और ये 20 रुपीज़ है आपके ग्रैंड टोटल भी आएगा और उस दिन का प्रॉफिट भी आएगा। उस पूरे दिन में आपने जितनी सेल की, डिस्काउंट, फाइनल अमाउंट इतनी हुई, प्रॉफिट आपका इतना बना, और नेट प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट में से आपकी डिस्काउंट माइनस हो जाएगी और आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास सेल्स डिटेल डेट वाइज है,
डेट वाइज जो है वो आपको बिल टाइप, यानी कि जिस तरह आपके जितने बिल जिस आपने जनरेट किए हैं उस दिन में, वो सारे आपको दिखाता रहेगा एक डेट में, यानी कि 3/4 में या 4/4 में, या उसके बाद आप ऊपर चलें 20/4 में आपके बिल नंबर 3 था, उसमें ये आइटम थी, बिल नंबर 4 में ये आइटम थी, बिल नंबर 5 में ये आइटम्स थी। उसका जो जिसने परचेज़ की है वही दसन है, जो भी है कस्टमर नेम है या काउंटर सेल है, वो सारी आपको बता देगा। उसके बाद स्टॉक टू री ऑर्डर, ये जो चीज़ें हैं कि यानी कि जो चीज़ आपने परचेज़ करनी है जो आपके स्टॉक में कम है, वो आपको कैटेगरी वाइज बताएगा। जिस तरह ये बिस्किट्स बता रहा है ये कम है, सिगरेट्स बता रहा है, कोल्ड ड्रिंक्स बता रहा है। अब इसमें एक और चीज़ हमने रखी है, जिस तरह आइटम्स में हमने पैक दिया था कि कम से कम इतने पैकिंग में ये चीज़ आती है, तो वो सारे आपको बता रहा है। यानी कि आपने 6 इनिशियल स्टॉक था, 1 आपने परचेज़ किया, 5 सेल किए और बैलेंस आपके पास 2 पड़ा हुआ है। और अगर आपका उस 2 पैक्स जो हैं वो 10 का 1 पैक है, तो ये 0.2 पैक्स आप जो है ना वो आपके पास बैलेंस बच चुका है। तो आप 8 पैक्स और ख़रीदेंगे, 8 पैक्स जो है ना वो यूनिट्स आपने बाई किए हैं और ये 0.8 पैक्स आपने और ख़रीदने हैं। यानी कि आप तकरीबन अगर 0 से बढ़ गया तो आप 1 पैक और ख़रीद सकते हैं। इसी तरह कैंडी हाफ रोल, इसमें पैकिंग नहीं थी इसीलिए ये 1 परचेज़ किया, 4 आपने सेल किए, टोटल आपका जो है ना वो बाई यूनिट्स 6 निकला है और आप बाई 6 कर सकते हैं। इस तरह से आपको ये टोटल देता रहेगा कौन कौन सी चीज़ें आपने परचेज़ करनी है। उसके बाद सप्लायर बैलेंस, सप्लायर का हर सप्लायर वाइज वो बताएगा आपको बैलेंस। ये देखें मक्का ट्रेडर्स का इतनी परचेज़ की, इतना ही उसको पेमेंट की और ये उसका बैलेंस जो है ना वो बच गया जो हमने उसको पे करना है। इसी तरह सलमान ट्रेडर जिस सप्लायर का बैलेंस होगा वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे टोटल अमाउंट दिखाएगा कि 5,580 रुपये आपने सप्लायर्स के अदा करने हैं। इस तरह यहाँ पे भी आ रहा है टोटल पेबल्स, यहाँ पे उसे भी आप चेक कर सकते हैं। इसको क्लिक करें, आपको टोटल बता देगा कि किस किस के कितने आपने पे करने हैं। उसके बाद सप्लायर रनिंग बैलेंस, डेट वाइज रनिंग बैलेंस हर सप्लायर का वो बताएगा कि कौन से दिन में आपने कितनी परचेज़ की है। 14/3 को परचेज़ हुई इतने की, फिर इतने की परचेज़ हुई, फिर इतनी उसको हमने पेमेंट कर दी, फिर इतनी परचेज़ हुई, ये टोटल करता हुआ आखिर में उसका इतनी, उसको टोटल डेट वाइज आपको एक रनिंग बैलेंस बताएगा कितना था, कितना पे हो गया, माइनस हो के वापस इतना रह गया। आपको साथ साथ पता चलता रहेगा और ये पता चलता रहेगा किस डेट को हमने उससे परचेज़ किया या उसको किया। उसके बाद टॉप सोल्ड 25 आइटम्स आपको दिखाएगा कि जी आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो आइटम सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है, यानी कि जिसमें लोड है वो ज़्यादा निकल रहा है। उसके बाद जिस तरह हमने डमी एंट्रीज डाली हैं उसके हिसाब से जो चीज़ ज़्यादा बिकी है वो ऊपर टॉप सोल्ड 25 आइटम्स, ताकि आपको क्लियर हो कि कौन सी आइटम्स मेरी जो है ना वो रनिंग में हैं और ज़्यादा बिक रही। इसके अलावा यहाँ पे टोटल पेएबल मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे क्लिक करेंगे ये बताएगा। उसके बाद टोटल रिसीवेबल्स, यानी कि जो आपने कस्टमर से रिसीव करने हैं, आप क्लिक करें, यहाँ पे भी रिपोर्ट आपकी निकल आएगी कौन कौन से कस्टमर से आपने कितने पैसे लेने हैं। टुडे सेल आपको बताएगा। अब टुडे सेल हमने की तो है लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रही, वो इस वजह से शो नहीं हो रही कि इसको हमने रिफ़्रेश नहीं किया। अगर मैं इसको दोबारा से लॉगिन करता हूँ तो अब टुडे सेल ये शायद इसका आ नहीं रहा 2/5 में, ये दोबारा से शायद ये रिफ़्रेश इसको करना पड़ेगा और फिर ये निकलेगा टुडे सेल। आई डोंट थिंक ये क्यों नहीं दे रहा। येस्टरडे सेल्स, कल जो सेल्स हुई हैं उसकी क्लिक करेंगे, उसमें ये सारी वो दिखाएगा कि 1/5/2020 को कितनी सेल हुई है। उसके बाद मंथली सेल, पूरे महीने में जो सेल हुई है, 1/5 को 2/5 को ये सेल हुई। अच्छा हाँ, ये इसलिए नहीं दिखा रहा कि ये जो सेल है ये इजी लोड की है, यहाँ पे ये वो आपको दिखाएगा टक शॉप की सेल। बहरहाल इसको हम फिक्स कर देंगे कि ये टोटल सेल हमें दिखाए। तो ये हम जब ये डिज़ाइनिंग पे इसके जाएंगे मज़ीद आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे बना है, तो उसमें हम ये अमेंड करेंगे, आपको भी ये आइडिया हो जाएगा कि ये किस लिए ये ऐसे कर रहा है। क्योंकि टक शॉप की सेल्स फर्स्ट की हम एक सेल कर लेते हैं, आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। यहाँ पे मैं एक कैश सेल्स ही कर लेते हैं,
ये है, और इसको हम ये 3-4 आइटम्स जो है वो सेल कर देते हैं। 360 बैलेंस है, और इसको हमने क्लोज कर दिया। अब मैं दोबारा जब इसको लॉग आउट करके लॉग इन करूँगा, ये देख लें आज की सेल्स वो उसको दिखा रहा है। ये टक शॉप की सेल्स दिखाता है, इजी लोड और उसकी सेल्स नहीं दिखा रहा। इसी तरह यस्टरडे सेल्स और ये सारी। उसके बाद सेटिंग है, सेटिंग में आप जाएंगे, सेटिंग में आप जो है यहाँ पे हमने और सेटिंग्स डालनी है अभी, वो हम साथ साथ डालेंगे इंशाल्लाह। ये जैसे इसको डिज़ाइनिंग दोबारा से हम स्टार्ट करेंगे, इसकी आपको फॉर्म्स दिखाऊंगा, तो फिर यहाँ पे आप कंपनी की इन्फॉर्मेशन फ़िलहाल मैंने इसमें डाली थी, कंपनी इन्फॉर्मेशन आप इसमें डाल सकते हैं। यानी बिस्मिल्लाह टक शॉप आप नाम चेंज करना चाहते हैं, बस कि हम इसको 1 करते हैं, क्लिक करते हैं, ये देखें इसको उसने अपडेट कर दिया। यहाँ पे आप वापस करते हैं तो ये। इसके अलावा आप यहाँ से उसका डबल क्लिक करेंगे तो लोगो आ जाएगा। ये लोगो आप रिमूव कर सकते हैं, ऐड करें तो ये आपको ब्राउज़र पे ले जाएगा। यहाँ से लोगो सेलेक्ट करें और ये वहाँ से लेके यहाँ पे आ जाएं और उसको जो है ना वो सेव कर दें, तो ये लोगो आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ से आप कंपनी सेल कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे जो है ना ये शॉर्टकट्स आइटम्स में आप जाना चाहते हैं, ये मैं आपको दिखा चुका हूँ ऑलरेडी। इसी तरह कस्टमर्स पे जाना चाहते हैं, लिस्ट दिखा देगा, सप्लायर्स की लिस्ट दिखा देगा। ये सारा आपको तकरीबन मैंने ओवरव्यू दे दिया है। अब दोस्तों नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इस तरह करेंगे कि इसको हम 1 बाय 1 देखेंगे कि ये किस तरह से बनाया गया। ये हमने मेन्यू फॉर्म जो मेन मेन्यू ये किस तरह बनाया है, इसके बैक एंड पे क्या कोडिंग हुई है। इसी तरह सेल का फॉर्म है, सेल के फॉर्म में हमने क्या कोडिंग की है, बार कोड को ये कैसे रीड कर रहा है, इसमें कौन कौन से कंट्रोल कैसे कैसे हमने लगाए हैं, इस पर कोड कौन सा लिखा है, वो तमाम की तमाम चीज़ें 1 बाय 1 हम हमारा फॉर्म को देखेंगे, कौन कौन से टेबल्स किस तरह से हो रहे हैं, क्यूरीज कौन सी बनी हुई हैं, और ये तमाम। तो दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट हम चलेंगे और ये सारी चीज़ें आपको हम 1 बाय 1 दिखाएंगे। आप सिर्फ इतना आपने करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द हम दिखाएं और आप भी सीखें कि ये किस तरह से बना हुआ है और आप अपने तौर पे भी कोई चीज़ किस तरह से बना सकते हैं। तो फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।